महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता नांदेड़ का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल कितना सुधरा है। एनडीटीवी की फिर से हुई पड़ताल बता रही है कि 12 दिनों में 127 मरीजों की मौत हुई, 46 नवजात शामिल हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर की गंदगी आज भी कायम है और दवाओं की कमी की शिकायत अब भी बनी हुई है। और यह तब जब इसी चैनल के एक कार्यक्रम में आकर के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये कह गए कि हमने तो स्वास्थ्य का बजट 4 गुना बढ़ा दिया। 48 घंटों में 31 मरीजों की मौत से पूरे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाले महाराष्ट्र के इस नांदेड़ सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 2 हफ्तों में क्या बदला। कैमरे पर कुछ मरीजों के परिजन आज भी दवा के लिए बाहर भटक रहे हैं। सुअर आज भी अस्पताल परिसर में आजादी से घूम रहे हैं। वार्ड के शौचालयों की गंदगी आज भी बरकरार है और मौत के आंकड़े आज भी परेशान करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इस सरकारी अस्पताल में 127 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 46 बच्चे और नवजात शामिल हैं, 25 लड़कियां, 21 लड़के। प्रशासन कहता है कि डेथ रेट नहीं बढ़ी। दूसरे जिले और अस्पतालों से आए लास्ट स्टेज के बेहद गंभीर मरीजों की मौत के कारण संख्या बढ़ी दिखती है। जब वो क्रिटिकल हो गया तो फिर वो क्या करते कि इधर भेज देते। और कल के जो 4 डेथ में है उसमें से क्या हुआ है कि एक पेशेंट जो है वो हैदराबाद से आया है। तो हैदराबाद में वो पहले रेनबो हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट थी। तो फिर वो जब क्रिटिकल हो गया तो उनको बताया गया कि अब ये पेशेंट आपका नहीं बचेगा, आप घर लेके जाओ। तो फिर वो रिलेटिव ऐसे समय में क्या करते कि बाबा घर लाने के बजाय कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट होंगी, इस आशा से अपने हॉस्पिटल में आते। वैसे भी पेशेंट अपन ट्रीटमेंट करते। तो कल का ये है, उनका पेशेंट जो है वो अडल्ट पेशेंट है और रेनबो हॉस्पिटल हैदराबाद से वहाँ 7 दिन एडमिट होके ट्रीटमेंट होके जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो उन्होंने उनको बोले कि आप घर पे लेके जाओ। तो फिर वो इधर आया, फिर इधर डेथ हो गई। तो ऐसे भी डेथ अपने यहाँ काउंट होते। मुंबई से सटे ठाणे जिले के मोइनुद्दीन शेख अपनी बीवी का इलाज कराने नांदेड़ के इसी सरकारी अस्पताल पहुंचे। पूरी दवा नहीं मिली, पर्ची थमाई गई। 2 गोली लिखा था, उसमें से 1 गोली मिला है, दूसरा गोली का कहाँ ढूंढना है, क्योंकि इतना दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें यहाँ से निराशा करके जाएंगे तो क्या मिलेगा। कुछ और परिजनों की भी ऐसी ही शिकायत है। 4 गोलियां थे, उसमें से 2 मिले, 2 बाहर से लो बोले। बदबूदार गंदे पड़े शौचालयों और परिसर में बिना रोक टोक घूमते सुअर की तस्वीर भी नहीं बदली है। हम जब खाना खाने को बैठते तो ये जानवर हमारे सामने आते, खाना नहीं खाने देते, कुछ नहीं, हमारे सामने का लेके जाते उठा के। घान है संडास बाथरूम में और बाहर भी बट तो खाना नहीं खाने देते वो डुकरा। प्रशासन की सफाई है कि क्षमता से दोगुने मरीजों के सामने स्टाफ की कमी पड़ जाती है। लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है जो पेशेंट को लगते हैं वो पहले भी अपने पास कमी नहीं थी और अभी भी नहीं है। हाँ, ओपीडी के ड्रग्स पहले कम थे अपने पास, इसलिए क्या होता था कि समझो अपन ओपीडी में एक आधे पेशेंट को 4 ड्रग लिख के देते हैं डॉक्टर, उसमें से उसको 2 मिलते थे, 2 नहीं मिलते थे। फिर वो पेशेंट 2 ड्रग के लिए उनको फिर वो हमारे पास भी कंप्लेन करते थे कि 2 ड्रग नहीं थे। तो अभी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन है। अपने पास 90% ओपीडी के भी ड्रग्स आज की कंडीशन में अवेलेबल है। तो ड्रग के पोजीशन के बारे में तो अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को कलेक्टर साहब से भी लोकल लेवल से भी कुछ दवाइयाँ मिली है और कुछ डोनेशंस भी मिले हैं इधर उधर से। नांदेड़ मौतों पर सख्त हाईकोर्ट ने सरकार को अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल दोनों कर्मचारियों की समस्या का उचित हल निकालने के साथ ही दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद के मुद्दे को गंभीरता से लेने कहा है। मौतों के मामलों की जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति काम कर रही है। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने भी भरोसा दिया है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इतने दिनों में जमीन पर क्या कुछ बदला, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से कन्हैया लाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।